हेलो दोस्तों, वेलकम टू यूपीएससी प्रेप एंड मोटिवेशन। मैं आफाक आपका फिर से हमारे चैनल यूपीएससी प्रेप एंड मोटिवेशन में स्वागत करता हूं। आज हम फिर से मुखर्जी नगर में हाजिर हुए हैं ये दिखाने के लिए आपको कि कैसे यहाँ पर जो एस्पिरेंट्स है वो अपनी तैयारी करते हैं। तो हमारे साथ एक पीसीएस की एस्पिरेंट बैठी हुई हैं, इनसे बात करेंगे और जानेंगे कि ये अपनी तैयारी को कैसे करती हैं। हेलो मैम, वेलकम टू यूपीएससी प्रेप एंड मोटिवेशन। आपका शुभ नाम? मेरा नाम शिवानी उपाध्याय है। मैम, आप कहाँ से बिलोंग करती हैं? मैं यूपी आजमगढ़ से बिलोंग करती हूँ। मैम, आपका ग्रेजुएशन कब कंप्लीट हुआ? मेरा ग्रेजुएशन 2016 में हिंदू कॉलेज से कंप्लीट हुआ था, ड्यू हिंदू कॉलेज से, और मेरा पीजी जेएनयू से 2018 में कंप्लीट हुआ है। तो मैम, आपको कब सूझा कि आपको भी यूपीएससी की तैयारी करना चाहिए और पीसीएस देना चाहिए? आपको मोटिवेशन कहाँ से आई? मोटिवेशन सर, मेरे ख्याल से मैं 10th क्लास में थी। एक टॉपर थी SD विदर्शनी करके, मुझे थोड़ा थोड़ा नाम याद है उनका। तो उनके बारे में मैंने पीडी में पढ़ा था। तो उनके बारे में जब मैंने पढ़ा तो वहाँ से मुझे काफ़ी मोटिवेशन मिला कि मैं आगे चल के यूपीएससी की प्रिपरेशन करूँगी। तो उसके बाद मैं दिल्ली आई और मेरा ग्रेजुएशन कंटिन्यू किया मैंने। फिर जब मैंने पीजी कंप्लीट किया मैंने जेएनयू से, अब जाके मतलब मेरे पास थोड़ा सा है कि मैं सेल्फ स्टडी कर सकती हूँ। तो मैंने अपना पूरा टाइम अब इसको दिया है। खासकर अभी तो यूपीएससी के लिए नहीं कर रही हूँ पढ़ाई, लेकिन आगे चल के वही मतलब पूरी तरह से कंटिन्यू वही करना है। तो मैम, जैसा कि आपने बताया कि अभी आप यूपीएससी को रिलेटेड आप बात नहीं करना चाह रही हैं, तो आप क्या पीसीएस वगैरह के ऊपर जाना चाह रही हैं? पीसीएस वगैरह की आपने तैयारी करना स्टार्ट करिए। हाँ, पीसीएस के लिए मैंने एक बार यूपी पीसीएस का एग्ज़ाम भी दिया था, लेकिन जस्ट पीजी मेरा कंप्लीट हुआ था। तो उसके बाद मैंने 2 महीने सेल्फ स्टडी की थी। तो खास कोई स्ट्रेटेजी के साथ मैंने दिया नहीं था, इसलिए उसमें मेरा सिलेक्शन वगैरह का कोई चांस ही नहीं बनता था। अभी मैं हाल फिलहाल में जिसकी प्रिपरेशन कर रही हूँ, उत्तराखंड पीसीएस की, वो मैं उसकी प्रिपरेशन अच्छे से कर रही हूँ और वो 3 अप्रैल को मेरा एग्ज़ाम है प्री का। तो मैम, अब मैं बात करूंगा कि इनसिक्योरिटीज से रिलेटेड, क्योंकि जो भी एस्पिरेंट्स है जो आउट ऑफ दिल्ली रहते हैं, वो अगर मुखर्जी नगर आके तैयारी करना चाहें तो वो उनके जो पेरेंट्स होते हैं वो बहुत इनसिक्योर होते हैं। मतलब कि उनके जो बच्चे हैं, जो एस्पिरेंट्स जो आने वाले हैं, जो यूपीएससी की तैयारी, खासतौर से जो गर्ल्स हैं, उनको वो भेजते नहीं है, या फिर भेजना भी चाहें तो थोड़े से इनसिक्योर रहते हैं कि कैसे वो तैयारी करेंगे। तो आपको यहाँ पे क्या माहौल कैसा लगता है? आपको कितना सही लगता है कि यहाँ पे इनसिक्योरिटीज के मामले में इनसिक्योर होना चाहिए पेरेंट्स को? मैं इस बारे में यही कहना चाहूँगी कि जब तक हम घर से मतलब बाहर नहीं निकलते हैं तो बहुत सारी हमारे मन में इनसिक्योरिटी चलती रहती है, लेकिन जब हम उस जगह पे आ जाते हैं तो हम उस जगह के माहौल को बेहतर तरीके से जान जाते हैं। और जैसे कि रही बात यहाँ की इनसिक्योरिटी की, तो मैं भी इतने साल से हूँ, मुझे ऐसा कुछ फील नहीं हुआ। क्योंकि पूरी तरह से अगर आप पीजी में भी रह रहे हो, तरह तरह की चीज़ें हैं। जैसे आप पीजी में हो तो आपका सीधी सी बात है कि पीजी के ओनर जो होते हैं वो सारी फैसिलिटी आपको प्रोवाइड करते हैं। और रही बात आने जाने का, एक टाइमिंग होता है हमारा, उस सब चीज़ों को देख के आप उस हिसाब से आपको रहना होता है। रही बात बाहर की लाइफ की, तो वो आप जब आने जाने लगते हो तो आपको खुद महसूस होने लग जाता है कि कहाँ किस एरिया में हम जा सकते हैं, किस एरिया में नहीं जा सकते हैं, और कौन सा एरिया हमारे लिए अच्छा है और कौन सा नहीं है। तो इन सब चीज़ों का खुद ब खुद पता चलने लग जाती है चीज़ें। तो मैम, आप यहाँ पे जो आउट ऑफ दिल्ली से यहाँ दिल्ली में आई हैं, तो मैं जानना चाहूँगा कि आपको ये पीजी कैसे मिला? आपने किसको कांटेक्ट किया कि ये पीजी मिला? क्योंकि मैं देख पा रहा हूँ आपका पीजी बहुत बढ़िया है, आपने बहुत अच्छे से वेल मेंटेन कर रखा है इस पीजी को। तो मैं जानना चाहूँगा कि ये पीजी कैसे मिला, ताकि हमारे जो एस्पिरेंट्स आने वाले हैं उनको भी पीजी लेने में आसानी हो। ये मैंने यूट्यूब पे मैं वैसे वीडियोस देखती रहती हूँ, तो इन्फो वाला रिव्यू करके एक वीडियो मुझे एक चैनल मिला मुझे, जहाँ से मैंने जब मैं उस पर मैंने देखा तो काफ़ी मुझे अपने मतलब हम जिस तरह से हर जगह पे बहुत महंगा पीजी मिलता है और हर कोई नहीं अफोर्ड कर सकता। एक मेरे भी माइंड में बना हुआ था कि मतलब पीजी में रहना बहुत बहुत मुश्किल है, क्योंकि वहाँ पे काफ़ी पैसे लग जाते हैं। 10,000 कोई बताता है, कोई 12,000 बताता है। लेकिन जब मैंने यूट्यूब पे देखा तो मैंने कांटेक्ट किया इनसे, इन्फो रिव्यू पे मैंने जो है उन पे नंबर पे मैंने कॉल किया। तो जब कॉल करने के बाद मुझे ही बहुत रिजनेबल प्राइस पे, मतलब मुझे लगा कि हमारा अफोर्डेबल है पूरी तरह से। 7,500 में पूरा खाना पीना और रहना, जो कि मैंने मेरे लिए सुन के भी बहुत ताजुब था। क्योंकि इसके पहले मैं नेहरू विहार में थी, तो वहाँ पे आपको जैसे 6,000-7,000 अगर एक रूम का रेंट है तो उसमें 50% आपको कमीशन देना पड़ता है। तो हम इस चीज़ से भी डर जाते हैं कि अगर हम कमीशन दे देंगे 4,000 रुपये और फिर सिक्योरिटी मनी 4,000 रुपये दे देंगे, उसके बाद 8,000 रेंट दे देंगे, तो फिर हमारे पास मतलब खाने पीने के लिए भी पैसे कहाँ से बचेंगे। तो इसमें ये सबसे अफोर्डेबल लगा मुझे कि ये 7,500-7,000 में हमारा सब कुछ इसमें आ जाता है। और सिंगल ही रहती हूँ, बाकी और पीजी में बहुत सारी लड़कियाँ रहती हैं। जो कि रही बात और माहौल की, तो माहौल भी काफ़ी, लड़कियां भी आपस में काफ़ी कोऑपरेटिव हैं। अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है तो वो भी एक दूसरे को काफ़ी कोऑपरेट करती हैं।
तो दोस्तों जैसा कि मैडम ने बताया कि आपको इन्फो वाला रिव्यू करके एक चैनल है जहां पे वो पीजी से रिलेटेड आपको सारी वीडियोस मिल जाएंगी, जिनमें अगर आप कांटेक्ट करेंगे उन पे तो वो आपको 0 कमीशन पे पीजी दिला सकते हैं। लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जाइए और जाके चेक करिए।